इससे पहले मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पानी की बोतल का निशान लेकर आपके बीच में गांव-गांव ढाणी-ढाणी आता था, परंतु दौसा लोकसभा से गठबंधन के हमारे प्रत्याशी मुरारी लाल जी का चुनाव चिन्ह कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यह चुनाव मुरारी लाल जी और कन्हैया लाल जी के बीच का नहीं है किसान बंधुओं, यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव माधोराजपुरा पंचायत क्षेत्र के अंदर गांव-गांव और घर-घर में पानी लाने का चुनाव है। यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। मुरारी लाल जी मीणा के समर्थन में आयोजित इस माधोराजपुरा की जनसभा में आदरणीय रंधावा जी और डोटासरा जी की उपस्थिति में संबोधन के लिए निवेदन कर रहा हूं। बाबूलाल जी रेड़ा जो लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव है, पधारे अपनी बात रखें। खेड़ा बालाजी की इस पावन धरा पे लोकसभा चुनाव 2023 के दरमियान हमारे बीच में कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी श्रीमान रंधावा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान गोविंद जी डोटासरा साहब, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, पूर्व विधायक प्रकाश बेरवा जी और सम्मानित मंच दूर दराज और 400 विधानसभा क्षेत्र से गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारे मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को सादर नमस्कार करता हूं। साथियों, आज माधोराजपुरा की इस पावन धरती पे आपके बीच में 2023-24 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के इस मंच पर मेरे गले के अंदर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी का झंडा है। आप इससे पहले मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पानी की बोतल का निशान लेकर आपके बीच में गांव-गांव ढाणी-ढाणी आता था, परंतु दौसा लोकसभा से गठबंधन के हमारे प्रत्याशी मुरारी लाल जी का चुनाव चिन्ह कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह चुनाव मुरारी लाल जी और कन्हैया लाल जी के बीच का नहीं है किसान बंधुओं, यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव माधोराजपुरा पंचायत क्षेत्र के अंदर गांव-गांव और घर-घर में पानी लाने का चुनाव है। यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। जो लोग दिल्ली के अंदर 10 साल से ये मानते हैं कि संविधान और इस देश की गद्दी पर तो हम ही राज करेंगे, और जो नागौर के अंदर एक बाबा की पोती कहती है कि हमें 400 पार पहुंचा दो, हम संविधान बदलेंगे। अरे मैं कहता हूं, संविधान तुम्हारे बाप की बाबोती नहीं, बाबा साहब के अनुयायी अभी भी जिंदा हैं। हम इस तख्त को बदल के रख देंगे। साथियों, किसान सरदारों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस मंच पर आज किसान सरदार बिराजे हैं, किसान नेता बिराजे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो यमुना नदी का पानी बांडी नदी के अंदर भी आना चाहिए, इस मांग को लेकर भी मैं प्रदेशाध्यक्ष जी के सामने रखूंगा। इस लड़ाई के अंदर हमारे जो राजधानी के अंदर हमारा 400 विधानसभा क्षेत्र आता है, परंतु फिर भी आज भी हमारे गांव डाणियों की स्थिति बेहतर नहीं है। यहाँ अच्छी सड़कों की सुविधा नहीं है, यहाँ पर अच्छी चिकित्सा की सुविधा नहीं है। मेरा किसान और जवान आज भी दर दर को भटकता है। साथियों, किसान सरदारों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गठबंधन धर्म को निभाना है। जो सारे बचे हुए काम है, आपके सामने सम्मानित मंच बिराजा है और नहीं भी बिराजा है, तो अपने काम करने का तरीका तो अलग है। वेद सोलंकी जी से जो नाराजगी थी, आपने उसकी रगड़ाई तो पिछले चुनाव में निकाल दी, परंतु इस बार मुरारी लाल जी से हमारा कोई भेदभाव नहीं। पिछली बार भी ये आए थे, इनकी धर्मपत्नी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, परंतु हमारा गठबंधन और आरएलपी के अलावा मेरे गले में दूसरे वाला झंडा था। हम भी राष्ट्रवाद के अंदर चले गए थे, परंतु जब माननीय सांसद साहब ने किसानों के हित के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को ठोकर मार करके अगर सड़क पर कोई देश का पहला सांसद बैठने वाला था तो वह माननीय नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब था। अगर मुझ जैसे छोटे से किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस मंच पर बोलने का मौका अगर किसी ने दिया तो वो नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब ने दिया। मैं मुरारी लाल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान जवानों को
आप ऊपर हाथ करके इनको आश्वस्त करो कि हम माधोराजपुरा पंचायत समिति और 400 विधानसभा से इस बार आपको जिताकर भेजेंगे। आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोरदार जयकारा लगाइए। कांग्रेस आरएलपी गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस आरएलपी गठबंधन जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, रंधावा जी जिंदाबाद, मुरारी लाल मीणा जिंदाबाद। जय वीर तेजाजी। राम राम सा।